शहर में कितना पोल्यूशन है, कितना शोर है, ऐसे में फार्म हाउस आके कितना सुकून मिलता है, नहीं? हमारे पिताजी हमें बचपन में गांव लेके आया करते थे छुट्टियों में। वहां एक बहुत बड़ा बगीचा था, वहां हम अमरूद और बेर चुराया करते थे। सच में चुराए हुए अमरूद और बेर में मिठास कुछ ज्यादा ही होती है, नहीं? पहले की तो बात ही अलग थी। पहले परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। बचपन में मेरे पिताजी भी कई कहानियां सुनाया करते थे, खासकर स्वर्ण भवन से जुड़ी हुई। आपका तो बचपन स्वर्ण भवन में ही गुजरा है ना? आपकी तो कई यादें होंगी स्वर्ण भवन से जुड़ी हुई। वर्तमान हमें कुछ ऐसे संकेत दे रहा है वकील साहब, जो हमारा दिल चाहकर भी दरकिनार नहीं कर रहा। हम नहीं चाहते वकील साहब की स्वर्ण भवन का अतीत, उसका सच हमारे बच्चों के वर्तमान पर असर करे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठाकुर साहब, पानी लेंगे? आप यहाँ आए कैसे? आप गिर कैसे गए? देखिए कितनी चोटें लगी हैं आपको। बहुत गहरी चोट लगती है पिताजी। मामूली सी खरोंच है बेटा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी ना। तू चिंता ना कर। चिंता कैसे ना करें? माँ भी घर पे नहीं है। हम अभी आबा को फोन करके बताते हैं। ना बेटा, आबा को ना पता ना। सब पिकनिक में गए हैं। अब ये खबर सुन के उनकी खुशी में खलल पड़ेगी। तू बस मुझे घर ले चल। लेकिन आप यहाँ क्या करने आए थे? बेटा, मेरा कुछ जरूरी सामान यहाँ रह गया था, वही लेने के लिए आया था। और अब तू ये पूछताछ करती रहेगी या हमें घर भी ले जाएगी? बदन में दर्द हो रहा है हमारे। जी चलिए। हम फिर आएंगे और पता लगा कर ही रहेंगे कि वो तहखाना कहाँ है। आप किसी असिस्टेंट को भेज दीजिए। नहीं, मैं कैसे आऊं? आप हाँ, मैं करता हूँ फोन रखिए हाँ, ना। इधर भी आप फोन पर हैं। करण, हम कह रहे थे कि करण, क्या हुआ? एक बहुत अर्जेंट केस है। मुझे या पापा दोनों में से किसी को दिल्ली जाना पड़ेगा। कब? अभी। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर मेहता दिल्ली में वेट कर रहे हैं। करण, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है, जब से आया मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। और शिमला का प्लान कैंसिल हो गया। अब दिल्ली पापा को नहीं बोल सकता। ठीक है, पहले जिम्मेदारी और बाद में बाकी काम। अच्छा, फिर आप वापस आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर से हम एक प्लान कर लेंगे। सेकंड हनीमून, और इस बार मैं बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। अच्छा करण, हमें आपसे एक बात करनी थी। बाद में करो। करण सुनिए तो सही। अच्छा बोलो। हमने इस परिवार के लिए एक फैसला करने का सोचा है, और अगर आप हमारे साथ होंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं कब तुम्हारे साथ नहीं होता? मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। और तुमने इस परिवार के लिए जो भी सोचा होगा सही सोचा होगा। मुझे अपनी आबा पे अपने से ज्यादा भरोसा है, समझी? बात तो सुन लीजिए। कोई बात नहीं सुननी मुझे, बस 5 मिनट है मेरे पास, बस गले लगे रहो। आप जब वापस आएंगे करण, तो बहुत खुश होंगे। हमारा वादा है आपसे, हम अपने परिवार को पूरा करके रहेंगे। चलिए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। होने दो। सच्ची? पिताजी, क्या बात है? आप किस बात की चिंता कर रहे हैं?
ऐसी हालत में तो आपको आराम करना चाहिए। और आप ये किसका पुराना एड्रेस ढूंढने में लगे हुए हैं? ना बेटा, हमें कोई चिंता नहीं है। दरअसल क्या है कि हमें हमारे एक बहुत पुराने मित्र की याद आ गई अचानक। न जाने क्यों उससे बात करने का बहुत दिल कर रहा है, तो हमने सोचा शायद इस किताब में उसका नंबर वगैरह हो तो उससे बात कर लें, इसलिए हम एक गर्म चाय मिलेगी? जी, हम अभी लाते हैं। शायद इसमें किसी ऐसे शख्स का पता मिल जाए जो उस राज से जुड़ा शायद कुछ जानता हो। हमें अच्छी तरह याद है कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी हमारे पिताजी के बहुत ही पुराने, बहुत ही वफादार मुनीम के साथ साथ उन्हें ज्योतिष विद्या भी आती। बेहतरीन ज्योतिषी थे वो ना हो हमें हमारे पुरखों से मिलवाने वाली यही एक आखिरी कड़ी है, क्योंकि अब हमें यकीन होता जा रहा है कि हमारे पुरखों का उस तहखाने के राज से कुछ तो मेल है। विधि लिखित में भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। हो ना हो कन्हैया लाल जी को उस तहखाने के बारे में कुछ मालूम जरूर होगा। उनका पता लाल जी पता भी है, नंबर भी है फोन का। हम अभी उन्हें फोन करते हैं। नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते छोटे ठाकुर। अब बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या बात है छोटे ठाकुर, आज बरसों बाद आपने हमें याद कर लिया। हम माफी चाहते हैं मुनीम जी कि इस उम्र में हमने आपको ये तकलीफ दी, लेकिन क्या करते हम, बात ही कुछ ऐसी थी कि आपको बुलाना पड़ा। कैसी बात छोटे ठाकुर? मुनीम जी, कुछ दिनों से स्वर्ण भवन से जुड़े कुछ सवाल हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, और हमें ये यकीन है मुनीम जी कि उन सवालों का जवाब आपके पास जरूर होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।